छठ महापर्व का रामनगरी अयोध्या के सरयू घाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। घर की महिलाओं के साथ पूजन सामग्री से भरी दौरी को सिर पर रख पुरुष पहुंचे सरयू तट। छठ गीतों व पटाखों से गूंजता रहा सरयू तट। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर लोगों ने भगवान भास्कर व छठ मैया से अखंड सौभाग्य, पति पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की मनौती मांगी। खबर विस्तार से। रामनगरी अयोध्या में लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूरी रात सरयू के घाटों पर डेरा डाला हुआ था। इस दौरान जहां घाटों को दियों और रोशनी से सजाया गया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद रही। पुलिस के जवान जहां जगह जगह रास्ते में मौजूद रहे, वहीं एनडीआरएफ की टीम सरयू घाटों पर तैनात रही। घाटों पर श्रद्धालुओं में छठ पर्व पर भक्तिमय माहौल देखने लायक था। पुरुष सिर पर पूजा सामग्री से भरी टोकरियां लिए घाटों पर पहुंचे और श्रद्धा से उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके पहले व्रती महिलाओं ने सरयू तट पर अलग अलग बालू के ढेर से वेदियां बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य व फल इत्यादि से पूजन कर लोक मंगल की प्रार्थना की। आपको बता दें कि अयोध्या में अस्ताचल सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गुरुवार को अपराह्न 3 बजे से ही सरयू घाट पर उमड़ने लगा था। ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे में महिला व्रतियों के साथ पुरुष श्रद्धालुगण भी शामिल थे, जो कि अपने सिर पर पूजन सामग्रियों से भरी दौरी को रखकर आए थे। सरयू तट पर आयोजित छठ पर्व के इस महापूजा महोत्सव का दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में अयोध्या के श्रद्धालुगण पहुंचे थे। संत तुलसीदास घाट से लेकर सरयू पुल होते हुए आरती घाट, लक्ष्मण घाट, पाप मोचनी घाट, गोला घाट, झुनकी घाट व राजघाट तक भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। इस दौरान वादक यंत्रों से छठ पर्व के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। सरयू तट पर व्रती महिलाओं पूजन के साथ साथ सुहागिनों को टीका लगाकर उनके सुहाग के रक्षा की भी कामना कर रही थी। वहीं महिलाएं उम्र व पद के लिहाज से एक दूसरे का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना भी नहीं भूली। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को नहाय खाए से शुरू हुए छठ पूजा महापर्व में दूसरे दिन बुधवार को 36 घंटे के व्रत का श्री गणेश हुआ था। गुरुवार को छठ पूजा का अहम और तीसरा दिन रहा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी गुरुवार की शाम को व्रतियों ने पश्चिम में अस्त यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर आराधना की। भगवान भास्कर और छठ माता से मंगल की मनौती मांगी। व्रती महिलाओं ने मनौती के रूप में अखंड सौभाग्य, पति और पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की मांगी। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों की ओर से पावन घाटों पर अनुपम छठा बिखेर दी गई। छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है, इसलिए इस दिन को डाला छठ भी कहा जाता है। नहाय खाए के शुरू हुए छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना के साथ 36 घंटे का शुरू हुए निर्जला व्रत की कड़ी में व्रतियों ने गुरुवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर व्रती महिलाएं परिजनों व पड़ोसियों के साथ अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घर से घाटों की ओर समूह में चली, तो रास्ते का नज़ारा मन भावन हो गया। घर से घाट तक आस्था का जनसैलाब दिख रहा था। बहुत सारी महिलाएं पहली बार इस महापर्व का हिस्सा रही। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यातायात व्यवस्था पर क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी व प्रभारी निरीक्षक अयोध्या कोतवाली मनोज कुमार शर्मा भी लगातार नजर रखते हुए सक्रिय रहे। पर्व है, आज हम लोग यहाँ छठ मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक्चुअली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, बट नाउअडेज इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे के पूरे इंडिया का ये फेस्टिवल बन चुका है। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन। आप बाहर के भी, विदेश के भी उसमें जाएंगे कंट्री में, आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है। हम लोगों की जो ये आस्था है, हम लोग जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए होली, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लाइकवाइज वी आर आल्सो सेलिब्रेट अवर महापर्व छठ विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो सीता मैया ने ये व्रत किया था अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। माना जाता है वो निरोग काया के देवता हैं और निरोग रखेंगे वो
हम ये 4 दिन का पर्व है। सबसे पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, उसके बाद खरना, फिर शाम के टाइम आज हम आए हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। कल फिर हम आएंगे सुबह 4 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, फिर उसी के साथ ये फिर अगले साल के लिए एक्साइटमेंट रहेगी। किस तरह आज आप लोगों ने मनाया है, किस तरह का पूरा हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बनाया। मैंने अभी भी आपको बताया कि 4 दिन का पर्व है, 4 दिन से ही पकवान वगैरह बनते हैं आज के लिए, और फिर हम सब लोग पैदल आते हैं उठा करके, आस्था मानते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ आते हैं। और आज का ये फेस्टिवल कितना उत्साह दिख रहा है छठ पूजा में? राम मंदिर बनने के बाद हर श्रद्धालुओं के क्षेत्र में बहुत हृदय में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और उसके बाद अब तो बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं, पहले तो उतनी नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत हमारे सरकार को धन्यवाद है, योगी जी को, मोदी जी को, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप, किस तरह आई हैं? मैं एक्चुअली हूँ बिहार की, पर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं अभी अयोध्या में हूँ। मैं राम जी के पावन जन्मभूमि पर हूँ। हम लोग बिहार से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कौशिकी है। ये आए हैं, ये आस्था का पर्व है। यहाँ आरोग्य देव सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। अच्छा, ये आप किस तरह मनाती, क्या क्या करती है पूरे दिन? ये 4 दिन का त्योहार है। पहला दिन है नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ, आज आप लोगों ने क्या किया? निराजन व्रत रखते हैं हम लोग, और जितना फल मीठा पकवान सब लेकर के आते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं। और ये माना गया है कि सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी। राम मंदिर बनने के बाद पहला छठ होगा। हाँ, ये तो और हर्षोल्लास की बात है कि राम जी, और ये पहला व्रत कहा गया है, हमें तो नहीं मालूम कि कहा गया है कि सीता जी के द्वारा ही ये व्रत प्रारंभ हुआ था, और पहला जो राम मंदिर के बाद ये हो रहा है, बहुत हर्ष की बात है। हम लोग बहुत खुशी मना। अयोध्यावासी कहते हैं। हाँ, अयोध्या ही नहीं, अभी तो जहाँ विदेश से भी लोग आते हैं, और हमारे दामाद जी विदेश में रहते हैं, वो तो वीडियो कॉल करके सारा देखते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? किरण रामदास है मेरा नाम। हम तो हैं बिहार के, लेकिन अयोध्या में झा है, और हम अयोध्या के ही वासी हैं, और मूल हम बिहार के हैं। आज हम किस लिए आए हैं, क्या है यार? यहाँ पर आज हम जो बिहार का मुख्य छठ महापर्व है उसको हम मनाने के लिए आए हैं, और हम सब बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। अपितु ये बिहार का मुख्य पर्व है, और बिहार के ही लोग नहीं, अब बल्कि पूरे विश्व के लोग इसको मनाते हैं। राम मंदिर बनने के बाद पहला उत्सव होगा छठ पूजा का, क्या कहेंगे? राम मंदिर के बाद इस छठ पूजा का एक अलग माहौल है, और बड़े ही धूमधाम से लोग दूर दूर से आकर के अयोध्या में इस छठ को मना रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो अपने मीडिया के माध्यम से देश विदेश के लोगों को कहेंगे, और जो हमारे भारत के वासी विदेशों में बसे हुए हैं उन सभी से कहेंगे, और भारत के लोगों से कहेंगे कि ये जो अपना संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको ना छोड़ें, उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, और इसको बड़े ही धूमधाम से मनाएं। हम तो व्यासपीठ के भी माध्यम से ही संदेश देंगे कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी रहें, चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, उससे दूर ना हो, उसे छोड़े ना। हमारा नाम विष्णु जी महाराज, अयोध्या धाम। जय श्री राम। महापर्व छठ को लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी स्थानों पे अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक के लिए डायवर्जन जो है प्रभावी वो लगाया गया है। हमारी शादी वर्दी में पुलिस फोर्स लगी हुई है, और बाकी हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।